समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच में मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर सियासी तनातनी बढ़ गई है। हालांकि अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद में बैठक की योजना रद्द कर दी है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के मुताबिक समाज की भावनाओं का आदर करते हुए ये फैसला लिया गया है। अखिलेश ने मस्जिद में मीटिंग के सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधा था। जमाल सिद्दीकी ने आज के दिन जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में बैठक की योजना बनाई थी, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर ये पता लगाने की मांग की गई है कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नकवी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम का पद लाभ के पद के दायरे में है उनका। और मुख्यमंत्री को लिखे अपनी चिट्ठी में उन्होंने संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से मोहिबुल्लाह नकवी को हटाने की मांग की है। सांसद मोहिबुल्लाह नकवी को पद से हटाने की मांग पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने माना कि इमाम को पद से हटाना चाहिए। संसद कोई व्यक्ति सदस्य चुन जाता है किसी सदन का, तो वो लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था बनाई है। अगर जो इमाम साहब की आप चर्चा कर रहे हो, वो अगर इस तरीके का वो कर रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी हो, उससे रिकवरी हो, और अगर उसमें कोई पेनल्टी की या सजा की व्यवस्था है तो वो भी होनी चाहिए। कोई संसद कोई व्यक्ति सदस्य चुन जाता है किसी सदन का, तो वो लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था बनाई है। अगर जो इमाम साहब की आप चर्चा कर रहे हो, वो अगर इस तरीके का वो कर रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी हो, उससे रिकवरी हो, और अगर उसमें कोई पेनल्टी की या सजा की व्यवस्था है तो वो भी होनी चाहिए। कोई संसद तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई, देखिए इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। संदीप हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं। संदीप, क्या हलचल है दिल्ली में? जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, क्या बड़ी बातें उसमें लिखी गई है? जरा ये खबर और दिल्ली से आने वाली अपडेट विस्तार से बताएं। देखिए, अखिलेश यादव और उनके सांसदों द्वारा जो मस्जिद में मीटिंग की फोटो वायरल हुई है, उसका मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि चाहे बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा हो या मौलाना हो, वो भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद में जो सियासत का अड्डा बनाया गया वो गलत है। ऐसे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी ने, उन्होंने रेखा गुप्ता को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको खत लिखा है और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को भी खत लिखा है। इसमें ये कहा गया है कि जो सपा के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नकवी रामपुर से, वो इस मस्जिद के इमाम भी हैं और बतौर इमाम वो वक्फ बोर्ड से वेतन भी ले रहे हैं। ऐसे में एक सांसद लाभ के दूसरे पद पे नहीं रह सकता है। इस मामले की जांच की जाए और इनकी सांसद की जो सदस्यता है वो उसके लिए अयोग्य घोषित किया जाए। तो इस पूरे मसले की जांच को लेकर मांग की गई है। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खत लिखा है कि सांसद जो सपा के हैं मोहिबुल्लाह नकवी साहब, वो बतौर इमाम मानदेय भी ले रहे हैं वक्फ बोर्ड से, जो कि गलत है, नियमों के विपरीत है। क्योंकि सांसद सदस्य रहते हुए दूसरे लाभ के पद पे नहीं रह जाता है। ये कानूनी दांवपेच है। लगता है कि ये लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी और कानूनी मामले इसमें जो पेच है वो फंसेगा और मोहिबुल्लाह नकवी के लिए ये मुश्किल भरा आगे की जो प्लान है वो हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इस मसले पर आक्रामक हो गया है और मोहिबुल्लाह नकवी अब इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। तो मोहिबुल्लाह नकवी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी के अंदर ही उनके विरोध में सुर जो उठने लगे हैं। संदीप, क्या मान के चला जा सकता है कि हम इस पर अब हलचल बढ़ते हुए देख दिल्ली की सरकार की तरफ से जो मांग की गई है, उनको चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर उस पर एक्शन होता हुआ देख सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष से पहले तय करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं, इस मसले पे जांच के आदेश देते हैं कि नहीं देते। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड है, उसमें नियम है कि क्या इसके प्रावधान है, एक सांसद सदस्य होते हुए क्या भी वो इमाम रह सकता है, या वक्फ बोर्ड को भी तय करना है क्या कोई सियासी मीटिंग मस्जिद के अंदर तय की जा सकती है। इस मसले पर जांच होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि महबूबुल्लाह नदवी को इन सारे आरोपों के जवाब देने होंगे। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज मस्जिद में मीटिंग का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने फिर इसके बाद मीटिंग को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक भावना है उसका ध्यान रखते हुए कोई भी सियासी मीटिंग मस्जिद में नहीं करेंगे, जो कि पहले ऐलान कर रहे थे यदि समाजवादी पार्टी अपनी मीटिंग एक मस्जिद में कर सकती है तो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी वहां मीटिंग करेगा, वंदे मातरम कहेगा। ठीक है संदीप, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अखिलेश की मस्जिद में सियासी बैठक हुई और वहीं सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। ऐसे में सियासी सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 के लिए सेट हो गया है हरा बनाम भगवा वाला एजेंडा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही सियासत में धार्मिक रंग दिखने लगे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक की तस्वीर से सियासी पारा हाई है। वहीं योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती दे रही है। हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि सांसद के बुलावे पर वो चाय पीने गए थे। हम लोग मीटिंग न वहाँ किए न मीटिंग की नीयत से गए थे। वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं और हमारे सांसद हैं महबूबुल्लाह जी, उनके अनुरोध पर हम लोग उनके यहाँ चाय। बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, जिसके विरोध में अखिलेश यादव मस्जिद में चले गए। हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव नमाजवादी हैं। अखिलेश यादव का हिंदू आस्था से कोई लेना देना नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो लोकप्रियता है और इनकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी नेताओं से विश्वास यकीन घट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। सियासी पंडितों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी टोन सेट करने की शुरुआत हो चुकी है। हरा बनाम भगवा की दिखेगी टक्कर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आते हैं तो वहीं पर अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। ये राजनीति में अपने अपने पक्ष के वोटरों को लामबंद करने की तकनीक है, तरीका है, जुगत है और हर सियासतदान इस तरीके की कवायदें कोशिशें करता नजर आता है। सियासत में जाति और धर्म का इस्तेमाल नया चलन नहीं है। जहां सीएम योगी सनातन और हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के करीब रहकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर अलीगढ़ में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। मेकअप आर्टिस्ट ने एक बड़े नमकीन कारोबारी का उनके सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया।
लड़की ने 28 जून को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कारोबारी को मथुरा बुलाया। होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इस दौरान अपने बॉयफ्रेंड से टॉर्चर कैमरा की मदद से वीडियो बनाया। चार्जर और कैमरा की मदद से वीडियो बनाया। कारोबारी उसकी पत्नी और बेटे के मोबाइल पर वीडियो भेजा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कारोबारी को ब्लैकमेल किया गया। 7 लाख रुपए की डिमांड की गई।